आज जो मैं वीडियो लेकर आया हूँ वो आप लोगों के लिए बहुत ही खास है। और जो वीडियो है वो है गूगल का जो एंटी ग्रेविटी नया आईडी नया एडिटर गूगल ने लॉन्च किया है, उसके बारे में ये पूरा वीडियो है। इसमें मैं आपको बताऊंगा कि ये जो एडिटर है ये क्या क्या कर सकता है। जस्ट कुछ चीजें मैं आपको हाईलाइट करके बताता हूँ। ये जो है ये आपका ऑटोमेटिक टेस्टर बन जाता है। ऑटोमेटिक टेस्टर आप इसका यूज करके नो कोड लो कोड विदाउट एनी कोड राइटिंग किए हुए आप एक वेबसाइट बना सकते हैं, जो कि मैंने पूरी की पूरी एक ब्लॉग वेबसाइट बनाई है विद डेटाबेस। और उसको मैंने इंस्ट्रक्शन दिया कि मेरी वेबसाइट को टेस्ट करे। उसने पूरी वेबसाइट को ऑटोमेटिक डेटा डाल के टेस्ट किया है, जैसे हमारा ऑटोमेटिक ऑटोमेशन टूल काम करता है। सो पूरा का पूरा वीडियो मैं इसके ऊपर मैंने एक्सप्लेन किया है। आप पूरा वीडियो देखिए कैसे मैंने एक एक प्रॉम्प्ट्स का यूज करके वेबसाइट बनाई है और कितनी बढ़िया उसने मुझे वेबसाइट बना के दी है। तो आइए चालू करते हैं। पहले थोड़ा सा समझते हैं कि क्या ऑटोमेशन टूल के थ्रू कैसे काम करता है। उसके बाद मैं आपको मैंने जो पूरी की पूरी वेबसाइट्स बनाई है वो पूरा मैं आपको स्टेप बाय स्टेप दिखाऊंगा कितनी बढ़िया वेबसाइट बनी है मेरी। बट अब जो मैं बताने जा रहा हूं, अगर आप एक डेवलपर हैं तो ये फीचर आपके लिए बहुत बहुत जरूरी है। आईडी क्या करता है, इसको हमने कुछ भी इंस्ट्रक्शन नहीं, पूरी की पूरी वेबसाइट उसने रेडी कर दी। वेबसाइट रेडी होने के बाद या फिर आपका कोई भी टास्क फिनिश होने के बाद, डेवलपमेंट फिनिश होने के बाद आप क्या करते हैं? आप करते हैं जो भी आपका टास्क है उसको आप टेस्टिंग परफॉर्म करते हैं उस टास्क का, राइट। तो ये जो एडिटर है गूगल का एंटी ग्रेविटी, आपका टास्क होने के बाद ये आपका टेस्टर बन जाता है। क्या ये आपका टेस्टर बन जाता है? आप इसको बोलोगे ये आपके टेस्ट केसेस लिखेगा। आप इसको बोलोगे कि ये डमी डेटा डाल के आपकी एप्लीकेशन को टेस्ट करे। ये आपकी एप्लीकेशन को टेस्ट करेगा और अगर इसको कुछ बग मिलता है तो वो आपको नोटिफाई करेगा। और अगर आप उसको इंस्ट्रक्शन देते हैं कि आप इसको फिनिश कर दीजिए, इसको रिजॉल्व कर दीजिए, तो वो उसको भी रिजॉल्व कर देगा। सो आइए देखते हैं इसका टेस्टर वाला फीचर। सो मैंने एक वेबसाइट बनाई थी ब्लॉग की मैं जस्ट इसको बोलता हूँ open the website and test it once। इसमें से आप कोई सा भी मॉडल चूज कर सकते हैं। ओके, गूगल का जो इंटीग्रेटिव आईडी है, जो नया आईडी निकाला है गूगल ने, उसका यूज करके मैंने एक ब्लॉग वेबसाइट बनाई है। नो कोड लो कोड विदाउट, मैंने कुछ भी अपने हैंड से कोडिंग नहीं की है। जस्ट मैंने उसको इंस्ट्रक्शन दिया है और वो पूरी की पूरी वेबसाइट रेडी हो गई है। तो लेट्स से मैं इसको चालू करता हूं। ये मेरी वेबसाइट है। इस पे मैंने एक एक्सटेंशन भी दिया था। एक मेरा ऐसा फीचर मैंने इसमें बनाया कि जैसे ही कोई वेबसाइट को ओपन करे तो सबसे पहले एक पॉपअप आना चाहिए। उसमें जो भी मैंने बैकएंड से डिटेल्स डाली है, आइदर वीडियो आइदर इमेज, वो शो होना चाहिए। तो ये मेरी वेबसाइट है। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं, यहाँ पे टू डू लिस्ट आ रही है शायद। यहाँ पे जब भी इस पे क्लिक करेंगे उस हिसाब से आपके इमेजेस भी डाल सकते हैं, वीडियोस भी डाल सकते हैं। और यहाँ पर आपके सारे आर्टिकल्स आएंगे। ओके, आप किसी उसको अगर क्लिक भी करते हैं आर्टिकल्स को तो यहाँ पे सारी चीजें आपको दिख जाएगी। आप यहाँ पे देख सकते हैं टेस्ट टूल्स और सारी चीजें यहाँ पे दी हुई है। लेट्स से मैं इसको यूज करता हूँ तो यहाँ पर ये इमेजेस आएगी, इसका डिटेल सेक्शन आ गया। यहाँ पे उसकी डिटेल्स आएगी। आप इसको लाइक अनलाइक भी कर सकते हैं। यहाँ पे उसका पूरा डिटेल्स आएगा। यहाँ पर सारी चीजें आ सकती है। ओके, यहाँ पे रिलेटेड आर्टिकल्स आएंगे, यहाँ पे एडवर्टाइजमेंट्स आएंगे, यहाँ पर सारी चीजें आएगी। जैसे यहाँ पे कैटेगरीज कौन कौन सी, वो सारी चीजें आएगी। वीडियो का सेक्शन आ गया। अगर कोई एआई से रिलेटेड, टेक्नोलॉजी से रिलेटेड कुछ ब्लॉग्स है वो यहाँ पे आएंगे। अगर एआई के कुछ टूल्स है जैसे चैट जीपीटी हो गया, डीप सीक हो गया, ग्रोक हो गया, गूगल एआई स्टूडियो हो गया, सुनो हो गया, और भी जितने लाइक 500 प्लस एआई टूल्स हैं, वेबसाइट्स हैं, सो उसके बारे में जो भी डिटेल्स आएगी वो पूरा मैं एआई टूल्स के अंदर यहाँ पर लिस्ट करूंगा। और आप यहाँ पे जाके पर्टिकुलर उस पर रिडायरेक्ट भी कर सकते हैं। उस पर्टिकुलर टूल पे डिटेल्स रहेगी और उस टूल पे रिडायरेक्ट भी कर सकते हैं। सेम यहाँ पे जो लार्ज लैंग्वेज मॉडल जो भी मार्केट में चल रहा है एआई से रिलेटेड, एआई के पीछे काम कौन करता है? एआई के पीछे तो लार्ज लैंग्वेज मॉडल ही काम करता है। तो उसका पूरा डिस्क्रिप्शन है, उसके पूरे डिफरेंट डिफरेंट टाइटल्स रहेंगे। और उसके बाद में ये सारी चीजें कैसे मैनेज करता हूं मैं, जैसे ही मैं एडमिन पे क्लिक करता हूं आप देखिए कितना बढ़िया उसने डैशबोर्ड बना के दिया है। ओके, सो यहाँ पे सेटिंग्स का सेक्शन है। जो भी सेक्शन में चाहूँ यहाँ से हाइट्स
शो हाइड कर सकता हूँ। लेट से मेरे को टॉप स्टोरी नहीं चाहिए तो मैं यहाँ से हाइड कर दूंगा, तो वहाँ पे जो टॉप सेक्शन मैंने आपको बताया था वो नहीं दिखेगा। सेम चीजें यहाँ पर पूरी चीजें दी हुई है, ब्लॉग बनाना, ब्लॉग सर्विसेज क्या क्या है, इस साइड में क्या क्या है, टूल्स, कमेंट्स कौन कौन कर रहा है किस किस ब्लॉग पे, मास्टर्स में क्या क्या हम डेटा डाल सकते हैं, यहाँ पर किसने में हमारे इस पर्टिकुलर वेबसाइट के न्यूज़लेटर को सब्सक्राइब किया है, और ये हमारा सेटिंग्स पेज है। और जो मैं आपको बता रहा था कि फर्स्ट टाइम में जो सबसे पहले पॉपअप आता है, जैसे साइड ओपन करते हैं, वो सिर्फ एक बार आएगा। अगर आप ओपन करेंगे, नेक्स्ट टाइम आप ब्राउजर को बंद करके फिर से चालू करेंगे तो फिर से आएगा। तो यहाँ से मैंने वो ऐड किया हुआ है वीडियो, सो ये पॉपअप में दिखेगा। तो ये जो सारी चीजें मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये मैंने बनाई है नो कोड लो कोड विदाउट राइटिंग सिंगल लाइन ऑफ कोड। मैंने एक लाइन का कोड नहीं लिखा है इसमें, खुद इसने, मैंने इंस्ट्रक्शन दिया, खुद इसने डेटाबेस क्रिएट किया है, खुद इसने पूरे सर्वर्स कैसे कॉन्फ़िगरेशन किए हैं। मैंने इसको एसक्यूएल सर्वर क्रिएट करने को बोला था, बट एसक्यूएल सर्वर के लिए पूरी कनेक्टिविटी चाहिए, इसलिए उसने जो फ्री वर्जन था एसक्यूएल लाइट उसका यूज करके पूरा डेटाबेस बनाया है, पूरा डेटा मैनेज किया है, सारी चीजें चल रही है आपके सामने, मैंने यहाँ पे दिखाया है। सो ये जो सारी की सारी चीजें है वो गूगल एंटी ग्रेविटी जो ये वाला एडिटर है उसके थ्रू मैंने बनाया है। सो आप लोग भी इसका यूज करिए। आपको जो भी एप्लीकेशन बनाना है, कुछ भी छोटी से छोटी एक कैलकुलेटर बनाना है, एक कोई टूल्स बनाना है, आप इसका यूज कर सकते हैं, और इसका यूज करके डिफरेंट डिफरेंट चीजें बना के आप सीख सकते हैं। कैसे ये बना रहा है, इसने कोड कैसे लिखा है, वो सारी चीजें आप यहाँ पे देख सकते हैं। देखिए, इसको मैंने कुछ डमी ब्लॉक्स करने को बोला था, डमी ब्लॉक्स का उसने शीट डेटा मुझे दे दिया है यहाँ पर। अब मैं इसको चाहूँ तो मैं पर्टिकुलर जो भी डेटा है, अभी यहाँ पे एसक्यूएल लाइट यूज किया है मैं, जिसमें अगर एसक्यूएल सर्वर में चाहूँ तो इसको एसक्यूएल सर्वर में यूज कर सकता हूँ। तो यहाँ पे सारे पेजेस उसने बना के दिए है वन बाय वन, इंस्ट्रक्शन भी दिया हुआ है कि क्या क्या उसने स्टेप्स फॉलो करी थी सारी। बट यहाँ पे समझने वाली चीज ये है कि जो बहुत सारे लोग बोलते हैं एक प्रॉम्प्ट, ये एक प्रॉम्प्ट आपको चीजें पूरा रेडी करके दे देगा। मैं यहाँ पे फैक्ट आपको बता रहा हूँ, ये जो वेबसाइट बनी है, मैं आपको बिल्कुल नहीं बोलूंगा कि मैंने एक सिंगल प्रॉम्प्ट दिया और वेबसाइट रेडी हो गई है। वेबसाइट बनाने के लिए या कोई ब्लॉग वेबसाइट बनाने के लिए, आपको ई कॉमर्स वेबसाइट बनाने के लिए या टूल्स भी बनाना है, आपको प्रॉम्प्ट प्रॉपर देना पड़ेगा। एक बार में कोई भी काम सही नहीं होता है। आपने एक पर्टिकुलर, आपने कितना बढ़िया भी ब्लॉग प्रॉम्प्ट लिखा हो, आप उसको देंगे, कहीं ना कहीं कुछ कमियां रहेगी, उसके बाद में आप वापस से उसको बताएंगे कि मुझे ये वाली फंक्शनैलिटी और ऐड करके दो। कोई छोटा सा टूल बनाना है, आपने एक 30 to 40 लाइन का प्रॉम्प्ट लिखा, वो एक्सेप्ट, वो उसको बना देगा, बट फिर भी उसमें कुछ ना कुछ आपको एनहांसमेंट करने पड़ेंगे। सो आपको प्रॉम्प्ट टू प्रॉम्प्ट लिखना पड़ता है। ये जो पूरी की पूरी मैंने वेबसाइट बनाई है, सिंगल प्रॉम्प्ट से नहीं बनी है। मैंने इसमें कम से कम 30 to 40 डिफरेंट डिफरेंट प्रॉम्प्ट्स दिए, क्योंकि मेरी रिक्वायरमेंट ऐसी थी। अगर आपको सिंपल बोले, वो सिंपल एक सिंगल पेज वेबसाइट बना देगा, बट मेरी रिक्वायरमेंट ऐसी थी कि मुझे अलग अलग पेजेस बनाने थे, अलग अलग पेजेस में क्या रिक्वायरमेंट देना है, कैसे देना है, वो सारी चीजें बताना था मुझे। तो वो सारी चीजें मैंने इसको बताई, और उसके बाद में इसने मुझे इतनी बढ़िया वेबसाइट, ब्लॉग वेबसाइट बना के दी है। देखिए आप, ठीक है, यहाँ पे सारी चीजें उसने बना के दी है लर्निफाई। सो आप विजिट करिए, आप उसको विजिट करिए। ओके, सो अभी ये जस्ट लाइव नहीं है, मैं आपको कोड में दिखा रहा हूँ। देखिए, अभी लोकल होस्ट है, बट मैं आपको बता रहा हूँ कि आप लोग भी इसी टाइप से गूगल एंटी ग्रेविटी जो एडिटर है उसका यूज करके आप डिफरेंट डिफरेंट टूल्स, डिफरेंट डिफरेंट टू डू एप्लीकेशन और बहुत सारी इनवॉइसिंग एप्लीकेशन बना सकते हैं। बट यहाँ पर एक सबसे जरूरी समझने वाली बात यह है कि ये सिर्फ बना के दे रहा है, कोड आपको समझना पड़ेगा। क्योंकि अगर आप सब ये कोड लिखाएंगे, अगर आप किसी कंपनी में काम भी करते हैं, तो वहां पे ऐसा नहीं कि उन्होंने आपको जो टास्क दिया वो पूरा का पूरा टास्क ये समझ के दे दे। आप इसको स्टार्टिंग से बनवा रहे हैं, इसलिए इसको पता है कि इसको क्या करना है। आपका प्रोडक्ट आपका चल रहा है, प्रोडक्ट चल रहा है, कोई सर्विस चल रही है, कोई वेबसाइट आप बना रहे हैं, तो उसकी कुछ चीजें आप उसको एक्सप्लेन करेंगे प्रॉपर्ली, तो आपको कोड निकाल के देगा, और आपको कोड आपके अपने प्रोडक्ट और वेबसाइट में लगाएंगे। ऐसा नहीं है कि आपने इसको बोला कि पूरा जो आपका प्रोडक्ट
प्रोडक्ट है, पूरा का पूरा प्रोडक्ट रेडी कर देगा। ऐसा बिल्कुल नहीं है, क्योंकि उसको समझ में नहीं है कि आपका प्रोडक्ट है क्या। आपको समझाना पड़ेगा, मुझे एक स्कूल मैनेजमेंट एप्लीकेशन चाहिए, स्कूल मैनेजमेंट एप्लीकेशन में क्या क्या फंक्शनैलिटी लगती है उसको आपको बताना पड़ेगा। उसमें आपको पैरोल भी इंटीग्रेट करना है, तो पैरोल में क्या क्या फंक्शनैलिटी चाहिए, एचआर मॉड्यूल इंटीग्रेट करना है तो एचआर के लिए क्या क्या फंक्शनैलिटी चाहिए, फीस मॉड्यूल करना है, स्टूडेंट मॉड्यूल करना है तो क्या क्या उसमें फीचर्स चाहिए, वो सारी चीजें आपको एक्सप्लेन करना पड़ेगा एज अ प्रॉम्प्ट। जब आप उसको एज अ प्रॉम्प्ट एक्सप्लेन करेंगे, चीजें बताएंगे, तो उस वक्त आपकी ये एक प्रॉपर स्कूल मैनेजमेंट आपको रेडी करके देगा। बट स्टिल वहां पे सिंगल प्रॉम्प्ट में काम नहीं हुआ। जो भी मेरा वीडियो देख रहा है, आप सबको पता है सिंगल प्रॉम्प्ट में कोई काम नहीं होता। सिंगल प्रॉम्प्ट में क्या होता है, वीडियोस आपके जनरेट हो जाते हैं, आपका जो टेक्स्ट है, टेक्स्ट से वीडियो जनरेट होता है, टेक्स्ट से इमेज जनरेट हो जाती है, आप इमेज डाल देते हैं तो इमेज से जो है वो वीडियो में कन्वर्ट हो जाता है। बट एक अगर आपको एक टूल बनाना है, और उसके टूल बनाने के साथ आपको कुछ कुछ वेबसाइट्स बनानी है, कुछ ब्लॉग वेबसाइट बनानी है, ई कॉमर्स वेबसाइट बनानी है, और या फिर कुछ किड्स स्टोरीज बनानी है, तो उनके लिए आपको डिफरेंट डिफरेंट प्रॉम्प्ट्स आपके रिक्वायरमेंट के हिसाब से प्रॉम्प्ट को इनहांस करना पड़ेगा, तब जाके वो बग फ्री एप्लीकेशन बनेगी। मैंने जैसे आपको बताया 40 to 50 प्रॉम्प्ट्स मैंने इसको दिए डिफरेंट डिफरेंट वे में, तब जाके इसने मेरी पूरी वेबसाइट एरर फ्री बनाई है। पूरी वेबसाइट एरर फ्री है। मैं इसमें जिस भी सिनारे में जा रहा हूं उस हिसाब से मैंने इसको ऑप्टिमाइज किया है। सो अभी तो मैंने इसको लाइव नहीं किया है, मैं इसको आने वाले समय में लाइव करने वाला हूं। आपको जो मेरे वीडियोस हैं यूट्यूब पे भी मिलेंगे, प्लस अगर आप इस साइट पे आएंगे तो यहाँ पर भी आपको चीजें मिलने वाली है। साइट का ओरिजिनल लिंक, जो भी इसका डोमेन है, मैं डिस्क्रिप्शन में फ्यूचर में डाल दूंगा। जैसे मैं लाइव करूंगा, मैं एक नया वीडियो लेके आऊंगा, आप इस साइट पे भी जाके इसको विजिट कर सकते हैं और मल्टीपल चीजें देख सकते हैं। ओके, सो इसी टाइप का यूज करके इसी टाइप्स की वेबसाइट आप बना सकते हैं, ई कॉमर्स वेबसाइट बना सकते हैं, बट आपको सीखना पड़ेगा। तो आप गूगल एंटी ग्रेविटी का यूज करके, क्योंकि वो एक एजेंटिक ब्राउजर है, वो मल्टीपल एजेंट्स साइड बाय साइड काम करते हैं उसमें, तो आप इसका यूज करके आप डिफरेंट टूल्स, डिफरेंट वेबसाइट्स बना सकते हैं, एप्स भी बना सकते हैं डिफरेंट डिफरेंट फीचर के हिसाब से। सो आप इस गूगल एंटी ग्रेविटी ऐप फ्री है, आप इसका यूज करिए, और जो भी कोड लिखा हुआ है उस कोड को जस्ट कॉपी पेस्ट मत करिए, मेरा सजेशन है। ओके, मैं मेरे सजेशन के हिसाब से बोल रहा हूं कि आप कॉपी पेस्ट मत करिए, उसको समझिए एक बार, उसके बाद आप कॉपी पेस्ट करिए। या फिर आप कॉपी पेस्ट कर भी रहे हैं तो उसको समझिए कि उसने क्या नेमिंग कन्वेंशन फॉलो किया है, क्या वो आपके कोड के हिसाब से फिट बैठ रहा है या नहीं बैठ रहा है। कॉपी पेस्ट अगर आप करेंगे आपको चीजें क्लियर नहीं होगी। कल कोई मैनेजर, कोई डेवलपर या कोई आपका फ्रेंड उठ के या फिर आपका जूनियर उठ के आपसे पूछता है कि दिस इज व्हाट इज द लॉजिक, सो आपको वो चीज एक्सप्लेन करना आना चाहिए। अभी मार्केट में बहुत चल रहा है कि सब कुछ एआई करेगा, सब कुछ एआई करेगा, सब कुछ एआई करेगा, लेकिन एआई अभी भी एआई के नीचे ये लिखा हुआ आता है कि जो ये चीज जनरेट कर रहा है वो पूरा ऑथेंटिक नहीं है, आप इसको प्रॉपरली चेक करिए एक बार। ओके, सो मैं मेरे ओपिनियन से बता रहा हूँ, बाकी आप लोगों का क्या ओपिनियन है आप मुझे कमेंट करिए। आप उसको कॉपी पेस्ट कर सकते हैं, या फिर आप उसको समझ समझ के करेंगे तो आपका नॉलेज भी बढ़ेगा, आपकी अंडरस्टैंडिंग बढ़ेगी, और आप एआई में भी मास्टर होंगे। सो ये मेरे पूरी एक वेबसाइट बनाई थी, उसका वीडियो मैंने लेके आया हूँ। अगर आपको इसी टाइप से एक पूरा फुल वीडियो चाहिए कि एंटी ग्रेविटी काम कैसे कर रहा है, उसके अंदर मैंने वेबसाइट कैसे बनाई है, अगर आपको चाहिए कि मैं एक पूरा लाइव सेशन इसके लिए लेके आऊं, आप मुझे कमेंट्स करिए। जितने ज्यादा कमेंट्स होंगे कि आपको एंटी ग्रेविटी के बारे में जानना है, एंटी ग्रेविटी से आप कैसे टूल बना सकते हैं, एंटी ग्रेविटी से कैसे आप कोई वेबसाइट बना सकते हैं, ये वेबसाइट जैसा आप बनाइए और इसको पर्टिकुलर डोमेन पे रजिस्टर करके अब जो भी आपका गूगल एड्स है वो आप लगा सकते हैं। अगर आपकी साइट पे ट्रैफिक आएगा तो डेफिनेटली कुछ ना कुछ गूगल एडसेंस जो देता है वो देगा आपको। ओके, ये सब कंटेंट्स हैं, आप जो पढ़ते हैं, जो समझते हैं, वो भी आप इस पे डाल सकते हैं।
बहुत सारे लोग हैं जिनको की चीजें समझना है, .NET हो गया, पाइथन हो गया, जावा हुआ, कैसे काम कर सकता है, या फिर कुछ ऐसे लॉजिक्स हैं जो ट्रिकी है, जो आपको भी पता है कि आपने उसको बहुत ज्यादा दिमाग लगा के उस चीजों को सॉर्ट आउट किया है, तो वो भी आप साइट्स पे डाल सकते हैं और लोग बाग आपकी साइट्स पे विजिट करेंगे, आपका ट्रैफिक बढ़ेगा। तो अगर आपको समझना है, जानना है कि गूगल एंटी ग्रेविटी है क्या, कैसे काम करता है और कैसे हम उसके थ्रू उसका यूज करके एक वेबसाइट बना सकते हैं, तो आप मुझे कमेंट करिए। इस टाइप की वेबसाइट जो मैंने बनाई है, ये मैं आपके लिए भी पूरा एक लाइव सेशन लेके आऊंगा, उसमें मैं आपको पूरा बताऊंगा कि कैसे मैंने ये बनाया है। यहाँ पे जब आप कमेंट करेंगे तो आपके सारे कमेंट्स भी दिखेंगे। एडमिन सेक्शन में भी मैंने जो आपको बताया था, वहां पर भी आपको सारे कमेंट्स दिखेंगे कि किसके अगेंस्ट कितने कमेंट्स थे, सारी चीजें। ओके, सो यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट टूल्स हैं, डिफरेंट डिफरेंट स्टाइल्स है। यहाँ पे कैटेगरी वाइज भी आप सारी चीजें चेक कर सकते हैं। ओके, तो यहाँ से जैसे ही आप कमेंट करेंगे वो जाके डेटाबेस में स्टोर हो जाएगा, सब चीजें पूरा बैकएंड में मेंटेन हो रही है। सो अगर आपको इसका लाइव सेशन चाहिए कि कैसे मैंने इसको वन बाय वन स्टेप बाय स्टेप बनाया है, आप मुझे कमेंट करें। जितना ज्यादा कमेंट आएगा उसके हिसाब से फिर मैं इसका एक लाइव सेशन लेके आऊंगा, कैसे एंटीग्रेविटी काम करता है, या फिर कोई दूसरे टूल्स और हैं, गूगल एआई स्टूडियो हो गया या कुछ और टूल्स है कि वो कैसे काम कर रहे हैं, वो उनके फीचर्स क्या है, कैसे। अगर आप लोगों को चीजें समझ में नहीं आ रही, जस्ट मुझे कमेंट करिए, कमेंट करिए। मैं आपको उसका पूरा ट्यूटोरियल्स प्लस आपको लाइव सेशन चाहिए तो मैं सैटरडे संडे किसी दिन भी एक लाइव सेशन भी आपको ले सकता हूँ। ओके, बिकॉज मैं भी वर्किंग हूँ, सो वीकेंड्स पे पॉसिबल नहीं है, वीक डेज पे पॉसिबल नहीं है। वीकेंड पे सैटरडे और संडे में आपको एक्सप्लेन कर सकता हूँ। जस्ट बस आप लोगों का मुझे आप लोगों के कमेंट का मुझे इंतजार रहेगा। जितने ज्यादा कमेंट आएंगे, सो मैं कमेंट्स और लाइक्स, सो मैं इस टाइप का वीडियोस आपको पूरा एक लेके आऊंगा, आपको पूरा एक सेशन बताऊंगा कैसे कैसे ये वर्क हो रहा है, आपको कौन सा टूल बनाना है, आप भी वो मुझे बता सकते हैं। ऑन द फ्लाई हम लोग ट्राई करेंगे बनाने की। एआई, मैंने ट्राई बोला है आपको, एआई का टूल है, हम ये लोग एआई का यूज कर रहे हैं। एक्चुअल एप्लीकेशन हम खुद अपने को हाथ से नहीं बना रहे हैं। तो एआई कितना अंडरस्टैंड करेगा जो हमने प्रॉम्प्ट दिया है, और उसके हिसाब से वो कितना बेटर वे में बना के देता है, ये सब देखना पड़ेगा। ओके, सो यहाँ पर हम मैंने एक सर्च का ऑप्शन भी दिया है कि आप चैट जीपीटी से रिलेटेड कुछ भी यहाँ पे सर्च कर सकते हैं अगर चाहिए तो यहाँ पे लेट से मैंने यहाँ पे चैट जीपीटी दिया, तो चैट जीपीटी से रिलेटेड वो चीजें सर्च हो जाएगी। ओके, देखिए यहाँ पर चीजें सर्च हो रही है, और भी आप इसको इन्हांस कर सकते हैं, जितना ज्यादा चाहिए उतना ज्यादा आप इन्हांस कर सकते हैं। देखिए यहाँ पर मैंने एक वेबसाइट ऑप्शन दिया है, यहाँ पे देखिए ये ट्राई दिस टूल, ये वाला ऑप्शन, इसके पीछे जो ब्लॉग था इसमें नहीं आया था, इसमें, लेकिन इसमें आया है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर अगर मैं किसी टूल्स के बारे में इंस्ट्रक्शन देता हूँ, तो मैंने देखिए कितने बेटर वे में इसमें प्रॉम्प्ट्स दिए थे। जितने ज्यादा अच्छा प्रॉम्प्ट दोगे उतनी अच्छी चीजें चलेगी। सो यहाँ पर जैसे मैं किसी टूल के बारे में आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ, तो उसमें आप उस टूल में जाके देख सकते हैं। सो इसलिए मैंने जस्ट यहाँ पे इंस्ट्रक्शन डाला था। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे तो चैट जीपीटी का आपका विंडो ओपन हो जाएगा, और यहाँ पे आप क्या क्या ऑपरेशन करना है वो आप सब ऑपरेशन कर सकते हैं। ओके, सो इसी टाइप से पूरी पूरी डिस्क्रिप्शन मेरे वीडियोस में भी पूरा उसका डिस्क्रिप्शन रहेगा, पूरा का पूरा स्टेप बाय स्टेप। आपको अगर चाहिए तो आप यहाँ पर साइड में भी आके देख सकते हैं, बट अभी ये लाइव नहीं है। जब मैं लाइव करूंगा तो आपको एक नया वीडियो लेकर आऊंगा। सो दोस्तों, अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया है, मैंने जो नो कोड लो कोड का यूज करके ये वेबसाइट बनाई है, पसंद आया है तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। आप लोगों के कमेंट का मुझे इंतजार रहेगा कि मुझे अभी नेक्स्ट कौन से टॉपिक पे वीडियो लेके आना है, कौन से एआई टूल पे वीडियो लेके आना है, वो जस्ट आप मुझे कमेंट करिए। अगर आपको किसी भी एआई टूल्स में कुछ प्रॉब्लम है, जस्ट अभी आगे जाके मैं टेक्स्ट टू वीडियो जनरेट करो, वीडियो टू टेक्स्ट जनरेट करो, इमेज टू वीडियो जनरेट करो, इस टाइप के वीडियोस मैं लेके नहीं आने वाला हूं। इस टाइप के वीडियोस बहुत ज्यादा मार्केट में चल रहे हैं। अभी हमें अपने वर्क पे भी फोकस करना है। बहुत सारे लोग हैं जो एडिटर दिया, एक प्रॉम्प्ट दिया, वीडियो जनरेट हो गया, आपको वीडियो जनरेट हो गया, टेक्स्ट जनरेट हो गया, बट उसका यूज क्या है? आप डे टू डे लाइफ में वीडियोस वीडियोस ही जनरेट करेंगे क्या? नहीं।
आप जो भी वर्क कर रहे हैं उसमें आप इन चीजों को यूज करें। तो वो जो वीडियोस हैं वो देखिए अगर आपको देखना है, बट आप वो चीज देखिए जो आपके लिए रिलेवेंट है, जो आपको अपनी फील्ड में मार्केट में आपको आगे आपकी प्रोडक्टिविटी बढ़ा सकती है। ओके, एंटी ग्रेविटी आईडी है, वो बहुत ही पावरफुल है। अभी तक मैंने आपको इसके कुछ फीचर्स के बारे में बताया है, बट अब जो मैं बताने जा रहा हूं, अगर आप एक डेवलपर हैं तो ये फीचर आपके लिए बहुत बहुत जरूरी है। आईडी क्या करता है, इसको हमने कुछ भी इंस्ट्रक्शन नहीं, पूरी की पूरी वेबसाइट उसने रेडी कर दी। वेबसाइट रेडी होने के बाद या फिर आपका कोई भी टास्क फिनिश होने के बाद, डेवलपमेंट फिनिश होने के बाद आप क्या करते हैं? आप करते हैं जो भी आपका टास्क है उसको आप टेस्टिंग परफॉर्म करते हैं उस टास्क का, राइट? तो ये जो एडिटर है गूगल का एंटी ग्रेविटी, आपका टास्क होने के बाद ये आपका टेस्टर बन जाता है। क्या ये आपका टेस्टर बन जाता है? आप इसको बोलोगे ये आपके टेस्ट केसेस लिखेगा, आप इसको बोलोगे कि ये डमी डेटा डाल के आपके एप्लीकेशन को टेस्ट करे, ये आपके एप्लीकेशन को टेस्ट करेगा, और अगर इसको कुछ बग मिलता है तो वो आपको नोटिफाई करेगा, और अगर आप उसको इंस्ट्रक्शन देते हैं कि आप इसको फिनिश कर दीजिए, इसको रिजॉल्व कर दीजिए, तो वो उसको भी रिजॉल्व कर देगा। सो आइए देखते हैं इसका टेस्टर वाला फीचर। सो मैंने एक वेबसाइट बनाई थी ब्लॉग की मैं जस्ट इसको बोलता हूँ open the website and test it once। इसमें से आप कोई सा भी मॉडल चूज कर सकते हैं। ओके, इंस्ट्रक्शन मांगेगा कि आप इस पर्टिकुलर सिनेरियो को एक्सेप्ट कर लीजिए, यहाँ पर परमिशन दीजिए कि मुझे प्रोसेस करना है, प्रोसीड करना है, और हमारा वेबसाइट कंटिन्यूस वर्क होता रहेगा। ये सारा काम वही कर रहा है। लेट्स से उसके देखते हैं क्या आगे प्रोसेसिंग चल रही है उसकी। ओके, उसने यहाँ पर हमारा ब्राउजर ओपन किया है, एडमिन पैनल की बात कर रहा है वो। ओके, सक्सेसफुली ओपन, देखो यहाँ बता रहा है सक्सेसफुली ओपन हो गया है। पेज आईडी के हिसाब से जो है, तो पेज आईडी इज दिस यू नीड टू वेट फॉर द पेज लोड, they scroll down and look to the admin panel and navigate to the setting page। ओके, सो यहाँ पर सारे सिनेरियो करने वाला है वो। सो मैं कर्सर को मैंने एज इट इज रखा है। अभी हम देखते हैं वो क्या करेगा, इस वाले पेज को प्रॉपरली इंप्लीमेंट करेगा और आगे प्रोसेस करेगा। तो जस्ट मैं इसको क्लोज करता हूं क्योंकि इसका इंस्ट्रक्शन नहीं दिया है, मैंने उसको इंस्ट्रक्शन दिया है ओपन द वेबसाइट एंड टेस्ट इट वंस। ओके, सो वो एनालाइज कर रहा है। एनालाइज करने के बाद वो हमारे जो ब्लॉग का फोल्डर था वहां पर गया, सारे पैकेजेस को वो चेक करेगा कि क्या एक्चुअल में हमारी वेबसाइट अभी ब्राउजर पे रन हो रही है या नहीं। अगर ब्राउजर पे नहीं रन हो रही है तो वो इंटरनल जो भी उसका सर्वर है उसको चालू करेगा और हमारे वेबसाइट को रन करेगा। तो देखो यहाँ पे सर्वर डॉट जेएस फाइल को वो एग्जामिन कर रहा है, डिटरमाइन कर रहा है, और ये इसने परमिशन ली है कि हमको एनपीएम स्टार्ट करना है। देखिए आप, मैंने सिर्फ एक इंस्ट्रक्शन दी है, बस मुझे एक छोटा सा क्लिक करते जाना है। ओके, ये देखिए ब्राउजर ओपन हो गया है। सो जो आपका ऑटोमेटिक टेस्ट होता है वो फंक्शनैलिटी पूरी ये करता है। देखिए यहाँ पर जो इसका इंडेक्स पेज है, होम इंडेक्स पेज है, वो ओपन हो गया है। मैंने मेरे उसमें ब्लॉग में दिया है कि जैसे कोई साइड पे लैंड होगा फर्स्ट टाइम तो पॉपअप एक आना चाहिए, और उसमें जो भी मैं बैकएंड से आइदर वीडियो दूं आइदर इमेज दूं वो यहाँ पे शो होना चाहिए। सो यहाँ पे वो शो हो रहा है। देखिए मैंने वहां पर एक पीछे एक होम पेज के लिए एक वीडियो लगा रखा है। सो देखिए मैं अभी कुछ भी नहीं कर रहा हूं, जो भी कर रहा है वो जो आईडी का एजेंटिक ब्राउजर है वो कर रहा है। सिर्फ मैंने 4 to 5 वर्ड का एक छोटा सा इंस्ट्रक्शन उसको दिया है और वो पूरी स्टेप परफॉर्म कर रहा है।
यहाँ पे वो सारी चीजें रीड कर रहा है वन बाय वन, और फिर वो हर एक पेज को जाके विजिट करेगा। अगर आप उसको बोलते हैं कि आपका एड ब्लॉग वाला जो सेक्शन है वहां पर जाए, वहां पे वो एज अ टेस्ट डेटा डाल के उसको टेस्ट करे, सो वो क्या करेगा, ऑटोमेटिक एक टेस्ट डेटा बनाएगा, आपके एड ब्लॉग को ओपन करेगा, टेस्ट डेटा बनाएगा, डालेगा डेटा, और फाइनली वो उसको सेव करेगा। उसके बाद में आपको वो इंस्ट्रक्शन देगा कि आपका डेटा प्रॉपरली सेव हो चुका है। अभी भी वो काम कर रहा है, देखिए यहाँ पर वर्किंग लिखा हुआ है। ओके, सो हर एक, जैसे हमारा ऑटोमेशन कैसे काम करता है, सेम सिनेरियो में यहाँ पर जो गूगल का ये वाला आईडी है, गूगल एंटी ग्रेविटी, ये सेम वैसे ही काम करता है। इसको मैंने इंस्ट्रक्शन दिया कि अभी एडमिन पैनल को तुम्हें टेस्ट करना है रन करके। फिर से वो सारी चीजें चेक कर रहा है। चेक करने के बाद वो हमारा जो एडमिन पैनल है, यहाँ पे देखिए फिर से उसने रिक्वेस्ट मांगी, यहाँ पे आपको नोटिफिकेशन आया। ओहो, तो जो मेरा ये वीडियो है गूगल एंटी ग्रेविटी का, अगर आप लोगों को जो इस वीडियो के अंदर मैंने इंफॉर्मेशन दी है वो पसंद आई है, आपको उससे कुछ नॉलेज मिला है कि कैसे मैं कोई एप्लीकेशन बना सकता हूँ नो कोड लो कोड का यूज करके, तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करिए, जिससे कि मैं और अच्छे अच्छे वीडियोस, इसी टाइप के वीडियोस जो आपको नॉलेज दे, जिससे आप अपनी प्रोडक्टिविटी बढ़ा पाएं, इस टाइप के वीडियोस लेकर आता रहूं। तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और पढ़ते रहिए।